आम इंतखाबात के 90 रोज में इनेकाद से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जांच आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने का भी इम्कान है। आपको बता रहे हैं, आम इंतखाबात के 90 रोज में इनेकाद से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब बलोच से। जी तैयब। जी 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। और इसके हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। और दौरान समाअत जो है ये भी एक इंकशाफ हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन के हुकाम से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि हमने अपना जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। तो पूछा गया कि तारीख जो है क्या जवाब में दी गई है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम का ये कहना था कि हमने अपने तहरीरी जवाब के अंदर जो है वो बज़ाहिर तो तारीख नहीं दी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसरार करेगी तो मुतवक्के तारीख दी जा सकती है। जब उनसे पूछा गया कि मुतवक्के तारीख क्या हो सकती है तो इस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से जो है वो 28 जनवरी की तारीख बताई गई है। तो अब केस की समाअत जो है वो जारी है। तो सबसे बड़ी खबर जो आज सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है वो आम इंतखाबात की तारीख है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से जो इंदिया दिया गया है वो ये है कि 28 जनवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख जो है वो दी जा सकती है। तो अब अली जफर की जानिब से जो है वो दलाइल दिए जा रहे हैं और अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत का है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सदर मुमलिकत ने तारीख दी है, तो इस पर अली जफर का कहना था कि सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तारीख दी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत ने ये तारीख कब और कैसे दी, तो अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जारी है। तैयब आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।